अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम एटॉमिक लेवल फिर और सब एटॉमिक लेवल फिर एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स में हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े, बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। वही जो बायो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो अब बायो मॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल करेंगे और आपस में मिलके ऑर्गेनेलीज बना देंगे। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ये आपने सेल चैप्टर नंबर 4 में आप इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी आप सिर्फ ये देख लें, ये सेल होता है, सेल के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस होता है और बाई सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनेली गोल्जी अपरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब कुछ आपको चैप्टर नंबर 4 में अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऑर्गेनेलीज है ना, ये कैसे बनी है, क्वेश्चन ये राइज होता है। बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, मुख्तलिफ तरीके से असेंबल करेंगे, मुख्तलिफ तरीके से आपस में मिलेंगे, मुख्तलिफ बॉन्डिंग के ज़रिए से, या आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से, या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से। हम पीछे पढ़ चुके हैं। और उन बायोमोलिक्यूल्स ने आपस में मिलकर इन ऑर्गेनेलीज को बनाना है। ठीक हो गया। ये जो ऑर्गेनेलीज है ना, इस सेल के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेल के अंदर है ना, मजीद जिस तरह एटम के अंदर पड़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम के अंदर पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह जो सेल के अंदर मजीद ऑर्गेनेलीज इनको कहेंगे सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल के अंदर मजीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, वही लिखा हुआ है कि बायोमोलिक्यूल्स असेंबल करते हैं, मिलते हैं आपस में एक ख़ास वे में और मिलके ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ठीक, ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये क्या है, एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। वही ना, सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, और जब ये सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिल जाती हैं, तो इन ऑर्गेनेलीज ने आपस में मिलके सेल बना देना होता है। सेल्स क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ का यूनिट ही, सारी ज़िंदगी आपकी सेल पे चल रही है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक हो गया। आपकी पूरी बॉडी, सारी की सारी बॉडी आपकी सेल से मिलके बनी हुई है। तो ये जो ऑर्गेनेलीज थी, ये आपस में असेंबल हुई और इन ऑर्गेनेलीज ने आपस में मिली, तो तभी तो सेल बना है ना। सेल के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज ही तो है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हर ऑर्गेनेली जो होती है ना, स्पेशलाइज्ड, उसको मखसूस कर दिया गया है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि तुम अपना ख़ास काम करो। क्योंकि अगर देखो, नेचर में ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि एक चीज़ को एक ही काम दिया जाता है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी फैक्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, अगर एक शख्स उसको आपने ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये भी, तो उतनी एफिशिएंसी उसमें नहीं आएगी। वो सारे काम तो कर लेगा, लेकिन हर काम फिर ना उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा जितना एक शख्स को, अगर आप एक ही काम सौंप दो, एक शख्स को आपने उसके ज़िम्मे लगा दिया कि आपने बस यही काम करना है, तो वो काम वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा ना, अगर आप उसको एक ही काम स्पेशलाइज़ कर दोगे। तो अल्लाह ताला ने भी यही किया कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज रखी हुई है ना, उनको स्पेशलाइज़ कर दिया। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहा कि तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ के ATP बनानी है और उस ATP सेल को देनी है। फिर ये राइबोसोम्स है, इन राइबोसोम से कहा अल्लाह ताला ने, इनको स्पेशलाइज़ कर दिया है कि तुमने प्रोटीन बनानी है। गोल्जी अपरेटस के ऊपर भी राइबोसोम लगे हुए हैं, तुमने प्रोटीन बनानी है। सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। गोल्जी अपरेटस का क्या काम होता है, सेल के अंदर जो चीज़ें उनको पैक करके सेल से बाहर भेजना। तो ये हर एक ऑर्गेनेली के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम है जिस तरह के घर में, अगर आपके घर कोई घर बनता हुआ आपने देखा है, तो वहाँ पे जो मज़दूर है, एक मज़दूर ईंटें ला के दे रहा है, एक मज़दूर पानी ला के दे रहा है, एक मज़दूर सीमेंट ला के दे रहा है, जो मिस्त्री है वो अपना काम कर रहा है। तो सारे लोगों को स्पेशलाइज्ड होता है एक काम। ठीक है, ताकि वो हर बंदा अच्छे तरीके से अपना काम परफॉर्म कर सके। तो इसी तरीके से इसी को भी डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया है। जिस तरह लेबर्स मजदूर नहीं काम कर रहे होते, इसी तरीके से डिवीजन हुई है लेबर्स की तरह विद इन सेल के अंदर, कि तुमने अपना ये काम करना है, तुमने अपना ये काम करना है, तुमने अपना ये काम करना है। सही हो गया। तो वही काम उन्होंने कहा हुआ है, हर तरह की ऑर्गेनेली स्पेशलाइज, उसको मखसूस कर दिया गया है कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन पर परफॉर्म करो। मिसाल के तौर पर ये अच्छे से आपने देख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मकसद होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करना। सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और उससे सारी की सारी ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के एनर्जी हासिल कर ली जाती है। तो वो एनर्जी लेने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक हो गया। और राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये सेल के अंदर छोटे छोटे ना ऐसे दाने की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे सेल के अंदर। इनका क्या मकसद होता है, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन तैयार करना। ठीक हो गया। सेल की जो प्रोटीन है वो इन्होंने तैयार करनी है। इस तरीके से फंक्शन ऑफ सेल के जो काम है वो अकम्पलिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, वो मुकम्मल किए जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज के ज़रिए से। ये जो ख़ास स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज हैं, इन्होंने सेल के फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। जिस तरह डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, जिस तरह मुख्तलिफ मजदूर, एक मजदूर अपना काम कर रहा है, दूसरा मजदूर अपना, इस तरह एक ऑर्गेनेली अपना काम कर रही है, दूसरा ऑर्गेनेली अपना काम कर रही है। ये बिल्कुल वही तरह उसी की मिसाल सेल के अंदर पाई जाती है। आ रही है समझ आपको। इसी तरीके से वो कह रहा है कि अच्छा,
अपना दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। आप अपनी बॉडी देख लो, आपकी बॉडी यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी मतलब मैनी, सेल मतलब सेल्स। आपकी बॉडी काफ़ी सेल से मिलकर बनी हुई है, ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक हो क्या। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, जैसा कि आप बैक्टीरिया को देख लो, बैक्टीरिया की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, ठीक हो गया। कुछ प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटिस्ट क्या होते हैं ये आप आगे जाके देखेंगे। सारे ऑर्गेनिज्म को ना साइंटिस्ट ने 5 किंगडम के अंदर क्लासीफाई कर दिया है, ठीक हो गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें किंगडम मोनरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, ठीक। तो उसमें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल वाले। मोनरा के अंदर मोनरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो भी एक सेल वाले हैं। लेकिन फंजाई की अंदर भी मैनी सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स के अंदर भी मैनी सेल्स वाले हैं, और एनिमल्स के अंदर भी मैनी सेल्स वाले हैं, ठीक हो गया। तो ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्योंकि हम सेल लेवल की बात कर रहे थे ना, अब सेल लेवल में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल सेल है, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, और एक वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक हो गया। तो वो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रोक्रियोट्स के केस में जो बैक्टीरिया होते हैं, और प्रोटिस्ट, पी से प्रोक्रियोट्स, पी से प्रोटिस्ट, इनके केस में जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, बस एक ही सेल है इनके पास। लेकिन फंजाई, मोस्ट फंजाई, सारे फंजाई नहीं, क्योंकि कुछ फंजाई में ना सिंगल सेल भी होते हैं, जिस तरह के यीस्ट है, ठीक। लेकिन ज़्यादातर फंजाई में मल्टी सेलुलर होती हैं। ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, इनके केस में जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी भी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है ना, तो इस तरीके से। अच्छा, अब ये सेल्स जो होंगे ना, ये आपस में मिलेंगे और सेल्स मिलकर टिश्यू बना देंगे, ठीक। ये और जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, प्रोक्रियोट्स और प्रोटिस्ट में तो उनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, तो उनके अंदर तो टिश्यू मौजूद नहीं होंगे ना, क्योंकि उनकी बॉडी में सिंगल सेल है। लेकिन हमारी बॉडी में कई सेल्स हैं, तो जब यही सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी मतलब मैनी, सेल मतलब सेल, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर कई सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के सेल्स जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल ये सारे सेल्स थे, ये सारे सेल एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने एक टिश्यू बना दिया। ये सारे सेल्स एक ही तरह का काम कर रहे थे, इन्होंने कोई और टिश्यू बना दिया, ठीक हो गया। तो सेल्स क्या है, ग्रुप, टिश्यू क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है? सिमिलर सेल्स का। सारे एक तरह के सेल्स मौजूद हैं जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। टिश्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के सेल्स पड़े हुए हैं जो स्पेशलाइज्ड है, मखसूस है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक हो गया। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक के अंदर टिश्यू पाया जाता है, ठीक। स्टमक एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ होते हैं ये। अच्छा, एक टिश्यू जो है ना, उसके अंदर टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। अब उस टिश्यू के अंदर वो जो सेल्स मौजूद है ना, उन सेल्स ने क्या करना है कि अपना काम भी परफॉर्म करना है। एक सेल का अपना काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, इस सेल का अपना काम क्या है कि सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, और वो ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनर्जी रिलीज़ की जाती है। ये आप चैप्टर नंबर 7 में बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि एक टिश्यू के अंदर डिफरेंट सेल्स पड़े हुए हैं। मैंने आपको जिस तरह के बताया, फॉर एग्जाम्पल ये काफ़ी सेल आपस पड़े हुए हैं और ये टिश्यू बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब इस टिश्यू के अंदर जो सारे सेल्स हैं ना, ये सेल अपना भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस सेल का अपना फंक्शन क्या था? प्रोटीन तैयार करना। सेल को जो प्रोटीन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सेल को एनर्जी चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो वो भी सेल का काम है। तो सेल इस टिश्यू के अंदर अपना काम भी करता है, और इस टिश्यू का जो काम होता है ना, सेल ने वो भी काम करना होता है, ठीक हो गया। जिस तरह के स्टमक टिश्यू का, स्टमक के अंदर अगर ये जो स्टमक होता है ना, इसके अंदर 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम होता है, ये आगे आप जाके पढ़ेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू का काम होता है जूस, स्टमक के ये जो स्टमक है ना, स्टमक के अंदर जूस को स्क्रीट करना, गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, वो ग्लैंडुलर टिश्यू स्क्रीट कर रहा है। तो वो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या मतलब? वो सेल्स हैं। तो वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं ना, वो अपना काम भी परफॉर्म कर रहे हैं, और जो टिश्यू वाला काम था ना कि कोई वो जो जूस क्रिएट करना था, वो भी काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो वही वो कह रहे हैं कि हर सेल इन अ टिश्यू के अंदर हर सेल जो होता है वो अपना काम भी परफॉर्म करता है, कैरीज आउट, वो इंजाम दे रहा होता है, अपनी लाइफ प्रोसेसेस भी इंजाम दे रहा होता है। जिस तरह सेल का क्या काम है? सेलुलर रेस्पिरेशन करना, प्रोटीन तैयार करना, सेल ने वो भी काम करना है। लेकिन सेल ने क्या करना है? टिश्यू वाला काम भी करना है, ठीक है। इट ऑल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस, लेकिन उस सेल ने
कुछ खास प्रोसेसेस भी परफॉर्म करने हैं जो उस टिश्यू वाले होते हैं। जिस तरह के स्टमक के अंदर मैंने आपको बताया कि स्टमक के अंदर जो टिश्यू पड़ा हुआ है, उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स ने अपना काम किया। अपना काम क्या था? अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करना, अपनी प्रोटीन तैयार करना। वो काम तो उन्होंने करना ही करना है। साथ में उन्होंने क्या किया, जो स्टमक का काम था, स्टमक का क्या काम था? स्टमक के अंदर जूस प्रोड्यूस करना है, उन्होंने वो जूस भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया? तो ये टिश्यू वाला काम था। तो सेल्स ने अपना काम भी करना है और उस टिश्यू के मुतल्लिका जो काम था वो भी परफॉर्म करना है। ठीक हो गया? अब डिफरेंट तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं और डिफरेंट तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, आप चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। नर्वस टिश्यू होता है ब्रेन के अंदर, मस्कुलर टिश्यू होता है मसल्स वाला, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक हो गया? इसी तरीके से आगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है, वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।